हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये 12th स्टैंडर्ड अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 7 बिल ऑफ एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखेंगे ये वीडियो में। एंड यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, द फर्स्ट वन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स में हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा फिलअप जैसा, लेकिन उसके लिए 4 ऑप्शंस भी दिया जाएगा जिसमें से हमें करेक्ट वन सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और एंड वी नीड टू राइट द एंटायर सेंटेंस। ओके, सिर्फ वो आंसर को नहीं लिखने का, फुल सेंटेंस हमें वापस लिखना पड़ेगा। उसमें जो आंसर रहेगा उसे अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। ओके, चलो अभी देखते हैं स्टूडेंट। द फर्स्ट वन, द पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड ईयर। स्टूडेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है उसे हम ड्रॉ भी करके बुलाएंगे, और जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉवर करके बुलाएंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि द पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है, तो ये तो ड्रॉ भी हुआ, तो आंसर आएगा कि ड्रॉ भी। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, पहले ये लिखना पड़ेगा द पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड, फिर ड्रॉ भी लिख के उसे हमें अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। ओके, ये था फर्स्ट वन। अभी सेकेंड वन, बिफोर एक्सेप्टेंस द बिल इज कॉल्ड ईयर। स्टूडेंट, बिल ड्रॉ करने के बाद बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ड्रॉवी को। सपोज ड्रॉवी एक्सेप्ट करने से पहले वो बिल को हम ड्रॉफ्ट करके बुलाएंगे। ओके, ये मेरा कहने का मतलब, अभी मैंने चेक में सब डिटेल लिख दिया, लेकिन वो चेक नहीं माना जाएगा जब तक मैं उसमें साइन नहीं रखता हूँ। ओके, तो सिग्नेचर के पहले उसे ड्राफ्ट बोला जाता है। स्टूडेंट, कुछ भी डॉक्यूमेंट रहने दो, उसे साइन रखने के बाद वो डॉक्यूमेंट बनेगा, उससे पहले उसे ड्राफ्ट बोला जाता है। वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल को भी साइन किए बिना उसे क्या माना जाता है, मतलब एक्सेप्ट, ड्रॉवी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं पैसा पे करूँगा करके उसमें साइन रखना पड़ेगा। साइन रखने से पहले उसे हम ड्राफ्ट करके बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, सो हियर द आंसर इज ड्राफ्ट। थर्ड वन, व्हेन द ड्यू डेट ऑफ बिल फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे द पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन द डैश डे। स्टूडेंट, यहाँ पर प्रीसीडिंग डे करके आंसर आएगा। प्रीसीडिंग मतलब पहले और सक्सीडिंग मतलब बाद में। ओके, तो यहाँ पर प्रीसीडिंग आएगा। स्टूडेंट, अगर बिल, अभी मैंने एक बिल ड्रॉ किया और वो बिल का जो एग्जैक्ट ड्यू डेट है वो अभी समझो कि 26 जनवरी को आ गया, जो हमारा रिपब्लिक डे है, तो वो तो पब्लिक हॉलीडे है, या फिर 15 अगस्त को ड्यू डेट है, तो वो भी तो पब्लिक हॉलीडे हुआ ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है एक्चुअली कि उसके पहले दिन हमें वो पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि एक दिन पहले उसका ड्यू डेट बनेगा। स्टूडेंट, नॉर्मली ड्यू डेट जब आएगा तभी वो ड्यू डेट बोला जाता है, लेकिन वो पब्लिक हॉलीडे निकला तो उसके पहले दिन हमें पेमेंट लेना पड़ेगा या पेमेंट देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, सो व्हेन द ड्यू डेट ऑफ ए बिल ड्रॉन फॉल्स ऑन ड्यू डेट ऑन पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे में अगर ड्यू डेट आ गया तो उसके प्रीसीडिंग डे में, प्रीसीडिंग मतलब पहले का दिन में हमें उसका पेमेंट लेना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन, द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन फॉर 2 months ऑन 23rd नवंबर 2019 विल बी। ये तो 25 जनवरी आएगा एक्चुअली, 23rd नवंबर, फिर 2 महीने के बाद, फिर नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी आ जाएगा। फिर हमेशा हमें 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड करना पड़ेगा, वो तो आप जानते हो, जिसका नाम है डेज ऑफ ग्रेस या ग्रेस डेज। ओके, लेकिन अगर हम 3 दिन ऐड किए ना, ये तो एग्जैक्टली 26 जनवरी हो जाएगा, वो तो रिपब्लिक डे है, यानी कि वो तो पब्लिक हॉलीडे हो गया। तो यहाँ पर एक दिन पहले प्रीसीडिंग डे में हम पेमेंट करेंगे, यानी कि आंसर इज 26 जनवरी के बदले में आंसर में आएगा 25 जनवरी, यानी कि एक दिन पहले प्रीसीडिंग डे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, एक्चुअली वो नथिंग नहीं है, ये नोटिंग है। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक में अभी करेक्शन कर लूँगा स्टूडेंट। ओके, नोटिंग चार्जेस आर बोर्न बाय। स्टूडेंट, नोटिंग चार्ज जो है ये तो एक्चुअली ड्रॉवी को सही टाइम में ड्यू डेट में पेमेंट करना चाहिए। सपोज ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं किया तो उनके ऊपर ये नोटिंग चार्ज बनता है, लेकिन पहले ड्रॉवर नोटरी पब्लिक को ये पेमेंट कर देगा, यानी कि ऑफिसर को, लेकिन बाद में ये नोटिंग चार्ज को भी ड्रॉवी को ही देना पड़ेगा, यानी कि इट इज़ बॉर्न बाय मतलब जिसे फाइनली पे करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी बॉर्न बाय द ड्रॉवी, क्योंकि ड्रॉवी का गलती है, उनको आज पेमेंट करना चाहिए था, नहीं किए तो उनको ये एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी है नोटिंग चार्जेस वो भी पे करना पड़ेगा। ओके, देर आर डैश पार्टीज टू ये बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्चुअली 3 पार्टीज होते हैं स्टूडेंट। ये एक ड्रॉवर जो बिल को ड्रॉ करता है, और एक ड्रॉवी जिसके ऊपर बिल ड्रॉ होता है, और एक पेई जिसके पास पेमेंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सपोज ड्रॉवर ही पेमेंट लिया तो भी वो पेमेंट लेने के टाइम में उनका नाम पेई हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 पार्टीज हैं, सो देर आर 3 पार्टीज टू ये बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके,
अच्छा, when your bill is drawn for 2 months after date on 3rd January 2020, its due date will be simple स्टूडेंट 2 महीने के बाद, तो अभी जनवरी में ड्रॉ किया तो फरवरी मार्च हुआ, फिर 3 तारीख को ड्रॉ किया है तो 3 दिन आप ऐड करो तो 3 + 3 6 हो जाएगा, तो 6 मार्च को इसका ड्यू डेट आएगा, यानी कि 6 मार्च 2020। ओके, लेकिन यहाँ पर ये 6 मार्च पब्लिक हॉलीडे नहीं है तो उसी दिन ड्यू डेट रहेगा। ओके स्टूडेंट, नोटरी पब्लिक इस या गवर्नमेंट ऑफिसर, क्योंकि नोटरी पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट से अपॉइंट किया गया ऑफिसर है, इनका काम है डिसऑनर बिल को रजिस्टर करके नोटिंग चार्ज ले लेना। ओके, यानी कि बिल डिसऑनर हुआ तो उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर करके सील करके, यानी कि उसके ऊपर स्टैंप मार के उसका चार्जेस लेना। ओके स्टूडेंट, तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। Next one, when acceptor or drawee does not pay the amount of bill to the holder on due date, it is known as dash the bill। स्टूडेंट, एक्सेप्टर या ड्रॉवी अगर सही टाइम ड्यू डेट में पे नहीं किया तो वो बिल को हम डिसऑनर बोलेंगे, अगर वो पे कर दिया तो हॉनर बोलेंगे, और जल्दी यानी कि ड्यू डेट से पहले आके पे किया तो रिटायरमेंट ऑफ द बिल बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर पे नहीं किए ड्यू डेट में तो ये तो डिसऑनर हो गया ना स्टूडेंट। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल ट्रीट्स द बिल एज, स्टूडेंट जो बिल ड्रॉ करता है वो बिल को बिल्स रिसीवेबल ऐसा बोलेगा, लेकिन जो एक्सेप्ट करता है ड्रॉवी वो तो एक्चुअली बिल को बिल्स पेएबल ऐसा बोलेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर आंसर इज बिल्स पेएबल। ओके, अच्छा अभी ये वीडियो में मैंने ये सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन देखा ना स्टूडेंट। अच्छा, अभी तुरंत नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, उसमें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे स्टूडेंट। अच्छा, इसमें मैंने जो समझाया इसी की वजह से तुम्हारा नॉलेज में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ रहेगा स्टूडेंट पढ़ाई के बारे में। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए स्टूडेंट। एंड थैंक यू।